अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप लेक्चर कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लेक्चर के बारे में बता दीजिएगा, क्या फॉर्मेट है आज? सर आज बोर्ड कैंप का सेशन नंबर 2 है। इसमें आपने जो आउटलाइन के हिसाब से पढ़ाना है आप वही पढ़ा दें। ये एफबी पर और यूट्यूब पर लाइव हो जाएगा, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स ना भी आए तो। ओके, चलो ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आराम से होंगे जी, और स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग। बेसिकली ये कुछ स्पेशल सेशंस हैं जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, और इसमें हम आपको अवेयर करेंगे जी डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि वेब डिज़ाइनिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, एसईओ है उसको भी डिस्कशन करेंगे। वेब के अंदर जो है वो विजुअल्स का क्या ताल्लुक है उसको भी डिस्कस करेंगे, वेब में कंटेंट का क्या ताल्लुक है उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कि जी जब वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में क्या हुआ करता था जो कि स्टिल अभी तक जो है वो यूज होता है मेथड। देखिए, स्टार्ट में जो है वो वेबसाइट के ऊपर बेसिकली जो वेबसाइट्स डिजाइन एंड डेवलप की जाती थी वो बेसिकली की जाती थी HTML में। ठीक है, अब HTML जो है वो बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज के अंदर आप वेबसाइट को कोड करते हैं, मतलब आप एक पेज उसके डिफरेंट सेक्शंस को आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक हेडर बनाना चाहते हैं, आप हेडर डिफाइन करेंगे HTML कोड के अंदर। उसके बाद आप एक बैनर की प्लेसमेंट है, उसके बाद आप डिफरेंट सेक्शन हैं जी, फंक्शनैलिटीज है, सपोज आप कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप एक जो है वो टॉगल बनाना चाह रहे हैं, आप कोई कैरोजल बनाना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के लिए जो है वो हम यूज करते थे लैंग्वेज को जो कि HTML थी। अब पहले हम देख लेते हैं कि HTML बेसिकली क्या है, HTML को क्यों यूज किया जाता था, वो तमाम चीजें जो है वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। देखिए, HTML एक लैंग्वेज ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती थी कि जी ये स्ट्रक्चर होगा वेब पेज का। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में क्या होता था कि देखिए हमारे पास ब्लॉग्स बनाए जाते थे सबसे पहले, जिनमें हम अपने डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि हम अपना कंटेंट वहां पर पब्लिश करते थे। बट विजुअली HTML पे जब हम काम करते थे ना, तो HTML विजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। HTML के जो बेसिक व्यूज थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब वो वेबसाइट अट्रैक्ट नहीं करती थी किसी भी क्लाइंट या किसी भी व्यूअर को जो भी उसे देखता था। अब HTML में हम क्या बना सकते हैं जी, HTML में हम हेडिंग्स बना सकते हैं, टेक्स्ट हैं, टेबल्स हैं, लिस्ट हैं, फोटोज को हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, हाइपर लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट के अंदर आप एक लिंक इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो टेक्स्ट है वो क्लिकेबल हो जाता है, बटन बना देते हैं। ठीक है, फॉर्म डिजाइन कर लिए, उनको ट्रांजिशंस दे दी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के काम हम लोग जो है वो करते थे HTML के अंदर। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी इंक्लूड हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट है, वीडियो क्लिप्स हैं, साउंड क्लिप्स हैं, और कुछ और इंटीग्रेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू हो जाया करती हैं। ठीक है,
प्रॉब्लम कहां पर आता है? प्रॉब्लम यहां पर आता है कि देखिए जी, HTML चूंकि एक प्रॉपर लैंग्वेज है और किसी भी प्रॉपर लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक टाइम की जो है वो जरूरत होती है। अब किसी भी लैंग्वेज को अगर आप BSIT के स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम भी आपको जो एक लैंग्वेज को सीखने में मिनिमम टाइम भी जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है कोई 6 मंथ्स का। ठीक है, बेसिक मतलब आप उसमें 6 मंथ में उसकी सीख जाते हैं। बट ये नहीं मैं आपको कह सकता कि आप प्रोफेशनल लेवल सीखेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल के लिए फिर आपको आगे मजीद जो है वो मेहनत करना होती है, चीजों को सीखना होता है, चीजों को लेके चलना होता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपकी रिसर्च भी बड़ी काउंट होती है कि आप प्रॉपर अपनी स्किल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर डिफरेंट टेक्निक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जिनका आपको भी ध्यान रखना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जैसे एक पहले हमारे पास जो है वो टेलीफोन्स हुआ करते थे। ठीक है, अब टेलीफोन्स जो था वो एक जमाना था, वायर्ड से कनेक्टेड होते थे, PTCL उसका कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता था और हम वो यूज करते थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए मोबाइल्स। अब वो मैकेनिक्स या वो टेक्नीशियंस जो कि रिपेयरिंग करते थे टेलीफोन की, और उन्होंने अपनी जो स्किल है उसको उन्होंने बूस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी नई स्किल को नहीं सीखा। ठीक है, तो क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि वो मार्केट से आउट हो गए। ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई मोबाइल, अगर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो वो मार्केट से आउट हो गए। इसी तरह हर बंदा जो है अगर वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, नई टेक्निक्स को नहीं सीखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपसे बात की HTML की कि HTML में हम क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे डिजाइन होती है, ये तो एक अलग से एक कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, अब XHTML जो है वो HTML का एक वेरिएंट है, जिसको हम XML भी कहते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, अब ये भी एक लैंग्वेज है जो कि यूज होती है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, अब आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था वो HTML और CSS के ऊपर है। बेसिकली बीच में HTML का भी जिक्र आया जो XML है। XML का भी मैंने आपके साथ जो है वो जिक्र कर दिया। आप बाकी इन चीजों के ऊपर कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं CSS। CSS बेसिकली क्या है? CSS बेसिकली एब्रिविएशन है कैस्केड स्टाइल शीट का। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है स्टाइलिंग की, स्टाइल शीट। अच्छा, अब होता क्या था कि जब हम HTML में वेबसाइट बनाते थे, उस वेबसाइट को बनाने के बाद वो वेबसाइट विजुअली कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती थी। अब हमें क्या करना पड़ता था? अब हमें ये करना पड़ता था कि हम विजुअली अपनी वेबसाइट को स्ट्रांग करने के लिए एक और मेथड जो है वो इन्वेंट किया गया, और वो मेथड क्या था? कैस्केड स्टाइल शीट, यानी कि CSS। अब CSS में हम क्या करते थे? CSS में हम करते थे जी, अपने जो हमारा कंटेंट है उसका हम मेकअप करते थे। ठीक है, मेकअप से मुराद क्या है कि जी कलर ये होना चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, ट्रांजिशंस ऐसी होनी चाहिए। ट्रांजिशन से मुराद है कि जो इफेक्ट होते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को जो है वो अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कुछ इफेक्ट्स आते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि CSS इज द लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग। CSS भी बेसिकली कोडिंग ही है, CSS भी एक प्रॉपर लैंग्वेज ही है। ठीक है, CSS में भी आप कोड करते हैं, बट आप क्या करते हैं कि आप HTML को स्टाइल करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप अपने माइंड में रखिएगा कि HTML में आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और CSS के अंदर आप उसको स्टाइल करते हैं। हो ये है दोनों कोड। ठीक है, आप अगर HTML को सीखेंगे तो HTML के साथ आपको CSS को भी सीखना पड़ेगा। क्यों? कि आपने अपनी वेबसाइट के विजुअल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अब
डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज, प्रेजेंट कि आप प्रेजेंट कैसे करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड कलर कैसा लगाना चाहते हैं, आप फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, आप फॉन्ट का कलर क्या करना चाहते हैं, आप सेक्शन का कलर क्या करना चाहते हैं, आप सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की अपीयरेंस आपको कैसी चाहिए। इन तमाम चीजों को हम स्टाइल करते हैं यूज करते हुए सीएसएस। सबसे पहले आपको मैंने 2 स्टेप्स आपको समझाए कि अगर आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो डेवलप करते हुए आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को के स्ट्रक्चर पे काम करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर से पहले भी जो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। वो क्या चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो चीज ये है जी कि देखें, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिसर्च की जाती है, एक उस प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो आप बनाते हैं। अब ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है आपकी वेबसाइट की कंप्लीट फंक्शनैलिटी कि भी देखें हमारी वेबसाइट में इतने पेजेस होंगे। अब वेबसाइट के डिफरेंट टाइप्स कैसे डिफरेंट है जी? कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कोई सर्विसेज की वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग की है, कोई रियल स्टेट की है, ठीक है जी, कोई रेस्टोरेंट्स की है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा दूसरी से। हाँ, कैटेगरी उसकी सेम हो सकती है बस, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हैं कि अब आपके सामने आ गया जी कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है, हमें जो है वो इतने पेजेस क्रिएट करने हैं, फ्ला पेज पे हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए, फ्ला पेज में हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, ये सेक्शंस हमने डिफाइन करने हैं, यहाँ पर हमें फॉर्म्स लगाने हैं, यहाँ पर हमें कॉल टू एक्शंस लगाने हैं। कॉल टू एक्शंस भी क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ हमारे पास डेज हैं उसमें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अब आपने एनालिसिस किया, ब्लूप्रिंट बना लिया। ब्लूप्रिंट आप सबसे पहले जो है वो आप अप्रूव करवाते हैं जो आपका कस्टमर होता है, ठीक है, जो बिजनेस का ऑनर होता है। अगर आपका जो बिजनेस ऑनर है वो उसको अप्रूव कर देता है तब आप उसके स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब स्ट्रक्चर पे काम हो जाता है तो उसके बाद आप फिर उसकी स्टाइलिंग के ऊपर आते हैं। आप उसके फॉन्ट्स, आप उसके कलर्स, आप उसके बटन के कलर्स, आप उसके फुटर के कलर, हेडर के कलर, मेन्यू कैसे फॉन्ट में चाहिए, मेन्यू का कलर कैसे चाहिए, ठीक है, उन तमाम चीजों के ऊपर आप फिर काम करते हैं। तो ये एक बेसिक सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि जी HTML बेसिकली क्या होता है, ठीक है, HTML क्या है, HTML क्यों यूज होता है, CSS क्या है, CSS क्यों यूज होता है, ठीक है। तो होप करता हूं कि ये दोनों चीजें आपको जो है वो समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, द फॉलोइंग वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये HTML डॉक्यूमेंट की क्यूरी जो है वो HTML की बेसिकली किस टाइप में होती है, ये क्यूरी यहाँ पर डिफाइन है। इसमें आप क्लासेस डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप अपने सेक्शंस को डिफाइन करते हैं, आप अपनी हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं कि जी मुझे टेक्स्ट बेसिकली क्या चाहिए। अब आपने क्लास डिफाइन की है फर्स्ट में और उसमें आपने कहा है कि ये मोर इन्फो का एक जो है वो सेक्शन है और इसके ऊपर क्या है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन सीधा, ठीक है, कुछ भी आगे वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कोड यहाँ पर बताएं। अब मैं इतने से सेशन में ये तो नहीं कर सकता कि मैं आपको कंप्लीटली जो है वो HTML बेसिक से सिखाना शुरू कर दूं। बेसिकली ये हमारे जो हैं वो सेशंस हैं कि जिसमें हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखिए वेबसाइट के ऊपर क्या क्या काम हो रहे हैं, किस किस टाइप में वेबसाइट्स डिजाइन हो रही हैं, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज मार्केट में यूज हो रही हैं। अब एक तरफ तो हो गई ये बात, अब दूसरी तरफ जैसे कि हमारे इस बूट कैंप का एक टाइटल है और वो टाइटल के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है वर्डप्रेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को कोड करेंगे, जब आप उसको प्रोग्राम करेंगे किसी भी वेबसाइट को, तो एक ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको डेज नहीं चाहिए होते, उसके लिए आपको समटाइम्स मंथ्स भी लग जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको 1 महीने में आप जो है वो डेवलप कर लेते हैं वेबसाइट, बाज़ औक़ात आपको
1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, बड़ा प्रोजेक्ट तो 6 महीने से 1 साल भी आपको लग सकता है। तो डिफरेंट टाइम आपको चाहिए होता है। बट आपका जो क्लाइंट है ना, आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, आपका क्लाइंट वेट नहीं कर सकता अपनी वेबसाइट के। अब ये बहुत बड़ा इश्यू जो है वो क्रिएट हो जाता है कि जी आपको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप करनी आती है जी HTML के अंदर, और PHP, जावा, बूटस्ट्रैप, CSS, बहुत सारी लैंग्वेजेस, पाइथन, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जी आप इसमें काम कर लेते हैं। बट आपको काम नहीं करना आता, आप CMS के साथ जो है वो फेमिलियर नहीं है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगा कि अगर आप CMS के साथ फेमिलियर नहीं है, CMS सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं CMS कहते हैं किसमें। अगर आपने मेरा लास्ट डेमो सेशन देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि CMS बेसिकली हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो चीजें आपने बिल्ड करनी होती हैं वो आपको बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। आपको डेटाबेसेस बनी बनाई मिलती हैं, आपको एक कंप्लीट एक जो है वो वेबसाइट का एक आउटलाइन मिल जाता है जिसमें आप विजुअली चीजों को प्लेस करते हैं और प्लेस करके आप जो है वो एक अच्छी सी वेबसाइट बना देते हैं। बेसिकली मैं कुछ सुन रहा था कुछ इंटरनेट के ऊपर कुछ डिफरेंट चीजें कि वर्डप्रेस के बारे में बहुत सारे रूमर्स है मार्केट में जी, ये जी कॉपी पेस्ट का काम है, ये जी यहाँ से कंटेंट कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वर्डप्रेस सिक्योर नहीं है, और ये प्रॉब्लम हो गया या वो प्रॉब्लम हो गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर CMS इज वर्डप्रेस। अभी हम देखते हैं कि वर्डप्रेस खुद किस में डिजाइन हुआ है, वर्डप्रेस भी लैंग्वेजेस के अंदर डिजाइन हुआ, ठीक है। ये आप मत सोचिएगा कि वर्डप्रेस जो है वो कोई एक आसमानी चीज है, कोई अल्लाह माफ करे कोई ऊपर से कोई कोडिंग उतरी है, भाई ऐसे नहीं है। यही लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करते हुए जो है वो एक CMS डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप ये रूमर्स के ऊपर ध्यान मत दें। देखिए मैं मेनली आपको क्या चीज सिखा समझा रहा हूं, आपने रूमर्स पे ध्यान नहीं देना। हाँ, ऑथेंटिक अगर कोई बंदा बात करने वाला है तो उसकी बात को जरूर फॉलो करें। देखिए मैं आपके साथ जितनी भी बात कर रहा हूं, आप मेरी तमाम चीजों को वेरीफाई कीजिए। आप इंटरनेट एक बहुत बड़ा मीडियम है, आप मेरी तमाम चीजों को वेरीफाई करेंगे, आज आपको पता लगेगा कि मैंने आपके साथ जितनी भी बातें की हैं ठीक की हैं, ठीक है। मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि जी लैंग्वेजेस सीखने का कोई फायदा नहीं है, लैंग्वेजेस सीखने से जो है वो आप उस लेवल की अर्निंग नहीं कर सकते। मतलब कुछ हद तक ट्रू भी है कि मतलब आप एक प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वही प्रोजेक्ट आप बेसिक से उठाएं, आप 1.5 महीने में बनाए, तो भाई क्लाइंट तो आपको वही पे कर रहा है ना, क्लाइंट तो आपको वही $500 दे रहा है, $400 दे रहा है, $300 दे रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट अगर आप उसे कहते हैं जी कि मैं यूं 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 आपको डेवलप करके दूंगा, स्क्रैच से बनाऊंगा, इतना टाइम दूंगा, क्लाइंट कहता है यार मेरे पास एक और फ्रीलांसर है जो मुझे 2 दिन में 3 दिन में वेबसाइट बना के देता है, तो भाई मैं तुमसे क्यों मनवाऊं। अब आ जाती है बात कि लैंग्वेज का और CMS का आपस में क्या ताल्लुक है। देखें इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा। CMS जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जिसमें चीजें बनी बनाई आपको मिल रही हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि CMS में भी तमाम चीजें इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको CMS में भी नहीं मिलते। अब क्या करना होता है, अब आपकी लैंग्वेज काम आती है। अब अगर आपने HTML सीखा है, आपने PHP सीखा है, आपने जावा सीखा है, आपने CSS सीखा है, ठीक है। अब इन लैंग्वेजेस का काम आएगा कि आप वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज वहां पर क्रिएट कर लेंगे जो कि एक आम डिजाइनर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप डिजाइनर भी होंगे और आप डेवलपर भी होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक तरफ कोडिंग को सीख रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके पैरेलल आप CMS को जरूर सीखें। अगर आप CMS को नहीं सीखते तो मेरी मिसाल याद रखें जो मैंने आपको शुरू में दी है कि अगर आप मार्केट के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट नहीं है, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, आपकी जगह लेने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे।
ठीक है जी। स्टूडेंट्स 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं बैक आपके साथ आता हूं जी, बात करता हूं। अच्छा जी, अब यहां तक तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लैंग्वेजेस भी जरूरी है बट सीएमएस भी जरूरी है। अब मैंने आपसे बात की वर्डप्रेस, ठीक है। अब हम जरा चलते हैं जी गूगल पे और हम यहाँ पर सर्च करते हैं कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं वर्डप्रेस को डिजाइन एंड डेवलप करने के अंदर, ठीक है जी। अब ये विकिपीडिया का लिंक है, आप तमाम लोग जानते हैं कि ये विकिपीडिया एक अथॉरिटी है, ठीक है। विकिपीडिया एक अथॉरिटी है जो कि मानी जाती है। तो हम देखते हैं जी, हम जरा इसको जूम कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूं जी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज हुई हैं, ठीक है जी। देखिए जी, यहाँ पर ये कुछ डिटेल हमें दे रहा है कि वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, रिटन इन PHP, ठीक है, पेयर्ड विद MySQL, MySQL इसको बोलते हैं, ठीक है। MariaDB database features included a plugin architecture, ठीक है। प्लगइन आर्किटेक्चर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेम्पलेट एंड अ टेम्पलेट सिस्टम, ठीक है। रेफर्ड टू विद इन वर्डप्रेस एज थीम। देखें वर्डप्रेस में ना बेसिकली क्या होता है, वर्डप्रेस सीएमएस को ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग को नहीं जानते, ज्यादातर लोग वो यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग अगर वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं तो आपके क्या ख्याल है कि वो वर्डप्रेस के ऊपर भी अपने बेसिक स्ट्रक्चर को बना पाएंगे और अपने उस स्ट्रक्चर को वो जो है वो स्टाइल कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। अब उनकी आसानी के लिए वर्डप्रेस ने एक क्या काम किया कि वर्डप्रेस ने एक मार्केट प्लेस बना दी। उस मार्केट प्लेस में वर्डप्रेस ने कहा जी कि आप थीम्स डिजाइन करें, क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब वर्डप्रेस ने कहा जी कि आप थीम्स डिजाइन करें। थीम्स में क्या हो कि जी विजुअली आप चीजों को बिल्ड करके दे दें कि थर्ड पार्टी जो है वो जस्ट उसको इंस्टॉल करे, अपने हिसाब से कस्टमाइज करे और उसके बाद उसकी वेबसाइट रेडी हो जाए, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया कि जो थीम डिजाइन करने वाले लोग थे उन्होंने तो अपने हिसाब से थीम डिजाइन कर दिया, बट अब टाइम गुजरा या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, कस्टमर को कुछ नए फीचर्स चाहिए थे, ठीक है। अब वर्डप्रेस ने उसका सोल्यूशन भी निकाला। वर्डप्रेस ने कहा कि जिस तरह एक थर्ड पार्टी जो है वो एक थीम डिजाइन कर देती है जिसमें तमाम चीजें ऑलमोस्ट आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, अगर हम ऐसा कहें कि 70% तक चीजें हमें बनी बनाई मिल जाती हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। 30% जो है वो जो आपको नहीं मिलती वहां पर चीजें बनी बनाई, अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है कि वर्डप्रेस ने एक प्लगइन्स के लिए भी एक जो है वो स्पेस बना दी कि जी अब आप छोटे छोटे प्लगइन्स भी लोगों को डिजाइन करके दें। वो प्लगइन्स लोगों को हेल्प आउट करेंगे कि सपोज जी एक थीम है, ठीक है, उसके अंदर एक मॉडर्न फॉर्म जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता, आपको तो कोडिंग आती नहीं है, ठीक है। अब जो उसके साथ बेसिक मिला है वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा।
आपको कॉन्टेक्ट अस फॉर्म एक बनाना है और वो फॉर्म में आपको डेटाबेस भी एंटर करना है। अब आप क्या करते हैं कि अब आप जाते हैं प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन्स जो हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, एड ऑन्स होते हैं जो आपके वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो जाते हैं और वो आपकी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर देते हैं। अब आप निंजा फॉर्म ले लेते हैं, आप फॉर्म 7 ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स होते हैं। आपको एक ही कैटेगरी में डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और वो प्लगइन्स क्या करेंगे, वो प्लगइन्स ये करेंगे कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को क्रिएट करें। अब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, ठीक है। दो बातें आज के सेशन में मैंने आपको समझाई हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहिएगा और अपनी फील्ड को डिसाइड कर लीजिएगा, वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट फील्ड एंड वेब डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फील्ड। वेब डिजाइनिंग के अंदर आप CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे। एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बहुत सारे हैं, बट पूरी दुनिया में 57% जो CMS यूज होता है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं मार्केट में, ठीक है। ओवरऑल वेबसाइट्स के बहुत ज्यादा ऑर्डर है। आपको पता है कि हर बिजनेस इस वक्त डिजिटलाइज्ड हो रहा है। हर बिजनेस की ये कोशिश है कि जी हमारा ऑनलाइन एक मीडियम हो, हम वहां पर सेलिंग करें और अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल करें। मोस्टली या जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जैसे लॉयर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनकी कोशिश है जी कि हम भी अपनी वेबसाइट बनाएं और हम अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन। डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट कंट्रीज से लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं। या ब्लॉग्स हैं, अब ब्लॉग्स के ऊपर एडसेंस होते हैं, ठीक है। एडसेंस की भी डिफरेंट टाइप है। सबसे फेमस जो है वो गूगल एडसेंस है। अब गूगल एडसेंस वो अपनी जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर एड शो होता है, विजिटर आता है उसको आर्टिकल को पढ़ने के लिए, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है वहां पर एड साइट पे शो हो जाता है। उस एड के पैसे जो हैं वो ऑथर को मिलते हैं जो ऑनर होता है वेबसाइट का। तो वेबसाइट से भी अर्निंग के बहुत सारे तरीके, आप किसी की बना कर दें, आप अपनी बनाएं, आप क्लाइंट के लिए बनाएं, आप अपना ब्लॉग बना लें, उस पर प्रॉपर मेहनत कर लें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप है। अब दो चीजें आपको बता रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं अपनी तमाम चीजों को। दो चीजें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की। पहले नंबर पे वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आज मैंने आपके साथ डिस्कशन की HTML और CSS के ऊपर। HTML भी लैंग्वेज है, CSS भी लैंग्वेज है। HTML स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए यूज होती है और CSS उसको स्टाइल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये दो चीज। अब दूसरी चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया CMS, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे बस का रोग नहीं है, हम कोडिंग नहीं सीख सकते, क्योंकि देखें जहां पर भी प्रोग्रामिंग की बात आएगी, जहां पर भी कोडिंग की बात आएगी, एक चीज याद रखें कि वो पर्सन जो कि जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, जो कि नेचुरली अल्लाह ने उसको ऐसा बिल्ड किया है कि वो कॉन्सेप्चुअल है, वो एक चीज के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है, ठीक है। तो वो तो काम कर सकता है डेवलपमेंट के अंदर। बट ऐसा पर्सन जो कि लैंग्वेज से दूर दूर तक जिसका कोई वास्ता नहीं है, वो उसको सीख भी नहीं सकता है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट नहीं बना सकता, वेबसाइट वो भी बना सकता है। अब वो क्या करेगा, वो CMS को यूज करेगा। CMS ऑलरेडी आपको बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कैसे चीजें डेवलप होती हैं, कैसे ये तमाम काम होते हैं, ये तो इंशाल्लाह फिर जब हमारे प्रॉपर कोर्सेज लॉन्च होंगे उसमें आप लोगों को ऑफर करेंगे। बेसिकली अवेयरनेस है। अवेयरनेस इसलिए है कि आप लोगों को पता हो कि फील्ड है क्या, एक्चुअल में ये फील्ड है क्या, और इस फील्ड में से आपने अपना राइट पाथ कैसे चूज करना है, ठीक है। आज मैंने आपको स्टार्टअप में बता दिया है, दो पाथ हैं, वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब डिजाइनिंग करनी है। शुरू में डिसाइड करें, अगर आप वेब डेवलपमेंट में स्ट्रांग हैं तो वेब डिजाइनिंग जरूर सीखें। क्यों कि आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा जिसको CMS की जरूरत होगी, जो कहेगा मुझे 3 दिन में वेबसाइट कंप्लीट करके दो, आप कोडिंग में वो काम नहीं कर सके, ठीक है जी। ये था जी हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी चीजें मैंने बताई हैं इन्हें आप डिटेल में सुनेंगे, समझेंगे और अपने पाथ को डिफाइन करेंगे, अपने स्किल सेट को चूज करेंगे कि आपने किस स्किल सेट पे काम करना है।
ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू मिस, आप काइंडली वाइंड अप कर सकते। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।